Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 6th. Today we are going to start chapter number 13, practical geometry, and let us start exercise 13.1. So in this chapter we are going to study about some figures and how to draw that figures. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उन फिगर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो देखिए, लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप देखिए सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप उसकी रेडियस ड्रॉ करेंगे. ठीक है, रेडियस कितनी है 4.5 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए रूलर की हेल्प से आप 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए. विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर वी विल ड्रॉ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस. ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी विद दी हेल्प दिस रूलर, तो आपको दिखाई नहीं देगा वो लाइन सेगमेंट क्योंकि वो बहुत छोटा होगा. ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपनी नोटबुक्स में रूलर की हेल्प से एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. बट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 4.5 सेंटीमीटर मेजर लिखूँगी, बट वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया ये 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. ओके, अब देखिए, ओके, तो ये हमने ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट. ठीक है, इसके बाद देखिए आप नीडल को यहाँ प्लेस करेंगे, कंपास लीजिए. ठीक है, दिस इज द कंपास. अब देखिए इस कंपास की हेल्प से आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं. आप पेंसिल को इसमें सेट कीजिएगा और ये जो नीडल वाला पार्ट है, नीडल वाले पार्ट को हमेशा सेंटर पे रखेंगे. लाइक यहाँ पर नीडल वाले पार्ट को आप यहाँ रखेंगे और एक्सपेंड करेंगे इसे 4.5 सेंटीमीटर तक. पेंसिल वाले पार्ट को आप यहाँ पर रखेंगे. ओके, तो देखिए नीडल वाले पार्ट को हमने यहाँ पर रखा, पेंसिल वाले पार्ट को हमने यहाँ पर रखा और फिर नीडल वाले पार्ट को यहाँ पर ही फिक्स रखेंगे. आप पेंसिल वाले पार्ट को मूव करेंगे. ठीक है, नीडल वाले पार्ट को यहाँ पर फिक्स रखेंगे, आप पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ से मूव करेंगे. तो ये पूरा सर्कल जो होगा इस तरीके से. ठीक है, आप क्या करेंगे, नीडल वाले पार्ट को यहाँ फिक्स रखेंगे, पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ से मूव कराएंगे इस तरीके से. ठीक है, तो आपका ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द सर्कल ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस. इसी तरीके से आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे. इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम सेंटर के साथ 3 रेडियसेस हैं, उनके सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट जो सर्कल है उसकी रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर. सेकंड जो सर्कल है उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए इन तीनों रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है. अब मेरी बात सुनिए बेटा, व्हाट इज स्पेशल नेम टू सच सर्कल. अब मेरी बात सुनिए, आपको क्या करना है कि सेंटर सेम रहे, बस रेडियस चेंज करें. ठीक है, सेम सेंटर के साथ इन तीनों रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट रेडियस जो है 2.5 सेंटीमीटर, इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए 2.5 सेंटीमीटर. हमने विद द हेल्प ऑफ रूलर यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 2.5 सेंटीमीटर का. ठीक है, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट. ठीक है, इसका सेंटर ये है. ठीक है, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो रखेंगे नीडल वाला पार्ट. कंपास का जो नीडल वाला पार्ट है उसे आप यहाँ पर रखेंगे और उसे हिलाना नहीं है, उसे मूव नहीं कराना. ठीक है, आपने नीडल वाला पार्ट यहाँ पर रखा आपने पेंसिल वाला पार्ट. ठीक है, नीडल वाले पार्ट को फिक्स रखिए, पेंसिल वाले पार्ट को रोटेट कराइए और ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. यहाँ तक रोटेट कराइएगा तो सर्कल आपका ड्रॉ होगा किस तरीके से, ऐसे. ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल ड्रॉ.
अब इसके बाद सेम सेंटर के साथ 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेंटर सेम रखना है आपको, ठीक है। तो यहीं से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे क्या, कंपास, ये रूलर, ठीक है। ये रखा आपने, यहाँ पे रूलर रखा और रूलर की हेल्प से यहीं से 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ तक 2.5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 3.5। तो हमने लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए सेंटर सेम है, इसी सेंटर से आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो फिर यहाँ पर ही कंपास रखिए। कंपास की नीडल यहाँ पर रखिए, पेंसिल यहाँ पर रखिए, इसको फिक्स रखिए और पेंसिल को रोटेट कर दीजिए, ठीक है। कंपास की नीडल यहाँ रखिए क्योंकि ये सेंटर है। अब सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका सेकंड सर्कल, जिसकी रेडियस है 3.5 और सेंटर है सेम, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे रूलर रख के 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ये सेंटर सेम रखना है आपको, तो जो कंपास है उसकी नीडल यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ के पॉइंट को फिक्स रखेंगे, पेंसिल को रोटेट करेंगे, ठीक है। यहाँ इसे फिक्स रखेंगे, पेंसिल को रोटेट करेंगे और आपका 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद एज इट इज 4.5 सेंटीमीटर यहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि आपको सेंटर सेम रखना है, तो यहीं से शुरू कीजिए। यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, यहीं से 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सेंटर आपको यही रखना है, तो यहीं पे नीडल रखिए और पेंसिल वहां पर रखिए और पेंसिल को राउंड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 सर्कल्स, एक की रेडियस है 2.5, सेकंड वाले की 3.5, थर्ड वाले की 4.5 और सेंटर सबके क्या है सेम, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द स्पेशल नेम फॉर दीस सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, जो कि है कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या नाम दिया गया है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो दिस इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस सर्कल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Now question number 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O, ड्रॉ अनदर सर्कल whose boundary passes through O। देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ सेंटर O। आपसे कोई रेडियस नहीं बोली गई है, तो रेडियस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। आपको सेंटर O रखना है, तो यहाँ पर ये सेंटर हो गया O, ठीक है। अब आप कोई भी रेडियस ले लीजिए, जैसे कि मैं 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर की रेडियस का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नीडल प्लेस की, क्योंकि सेंटर यही है, यहाँ पर नीडल प्लेस की, यहाँ पर पेंसिल प्लेस की, यहाँ पर
ये एक और सर्कल बन गया है और इसकी ये जो बाउंड्री है, इसकी ये जो बाउंड्री है ये किससे होकर गुजर रही है, इसके इस वाले सर्कल के सेंटर से। हो गया। हमने क्या किया देखिए, पहले हमने किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा गया कि ऐसा सर्कल ड्रॉ कीजिए जो इसके सेंटर से होकर गुजरे, जिसकी बाउंड्री इसके सेंटर से होकर गुजरे। तो आपको ऐसा सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने इस सर्कल को जब ड्रॉ किया था तो यहाँ पर रखा था आपने नीडल, यहाँ पर पेंसिल ली और ये सर्कल ड्रॉ किया था। अब आप उल्टा कर दीजिए, क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे नीडल और यहाँ पर रखेंगे पेंसिल, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे नीडल, यहाँ पर रखेंगे पेंसिल और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए बाउंड्री इसके सेंटर से होकर गुजरे इसकी बाउंड्री, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल, दो सर्कल जिसमें से एक सर्कल की बाउंड्री दूसरे के सेंटर से होकर गुजरे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। Now question number 4, draw a circle of radius 4.2 centimeter, mark point PQR such that। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। ये हमने 4.2 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। आप रूलर से करेंगे फिक्स मेजरमेंट लेकर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या प्लेस किया, पॉइंटेड वाला पार्ट और यहाँ पर पेंसिल, और फिर पेंसिल को राउंडली घुमा दिया और आपका ये सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि मार्क पॉइंट PQR सच दैट। अब आपको 3 पॉइंट मार्क करने हैं, 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं आपको PQR इस सर्कल पर, ठीक है। और वो पॉइंट्स कैसे होंगे देखिए, ये आपका सर्कल हो गया। अब इस पर आपको PQR पॉइंट मार्क करने हैं और वो पॉइंट कैसे होंगे, सर्कल का सेंटर O है, सेंटर को O नाम दे दीजिए, रेडियस 4.2 हो गया, ये सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आपको PQR पॉइंट ऐसे मार्क करने हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है P इज ऑन दी सर्कल। P जो है सर्कल पर है, फर्स्ट पार्ट आपको दिया है P इज ऑन दी सर्कल, P इज ऑन दी सर्कल, ठीक है। P सर्कल पर ही हो, ठीक है। तो सर्कल पर कहीं भी P ले लीजिए, ये लीजिए, ये पॉइंट हो गया P, सर्कल पर ही है P, ठीक है। इसके बाद आपसे सेकंड कहा गया है Q इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकंड आपसे कहा गया है कि Q इज इंटीरियर, Q इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब देखिए आपको पॉइंट Q मार्क करना है इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो आपको Q पॉइंट मार्क करना है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर कहीं भी Q पॉइंट मार्क कर दीजिए, ये पॉइंट Q मार्क कर दिया, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपसे कहा गया है कि R इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। थर्ड आपसे कहा गया है कि R इज in the exterior of the circle, ठीक है। R पॉइंट जो है सर्कल के एक्सटीरियर में है। अब देखिए इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। तो R पॉइंट जो है सर्कल के एक्सटीरियर में है, यानी कि सर्कल के बाहर कहीं भी पॉइंट कर दीजिए। तो सर्कल के बाहर हम यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं, ये हो गया R, ठीक है। तो Q इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, P जो है सर्कल ऑन द सर्कल है और Q जो है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। पॉइंट Q जो है वो हमने कहाँ मार्क किया है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। पॉइंट P को मार्क किया है ऑन द सर्कल, सर्कल पर, और R को मार्क किया है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर, ठीक है। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 13.1।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2, मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट, ड्रॉ अनदर सर्कल विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। डू दीज सर्कल्स इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कीजिए 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये 3.2 सेंटीमीटर हमने रेडियस ड्रॉ कर दी, 3.2 सेंटीमीटर। ये सेंटर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप जो पॉइंटेड पार्ट है कंपास का वो प्लेस करेंगे, यहाँ पर पेंसिल प्लेस करेंगे, ठीक है, और पेंसिल को रोटेट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे आपसे कहा गया है कि मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। इस पर एक पॉइंट ए मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस पर पॉइंट ए मार्क कर देते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। अब सर्कल के ऊपर यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर आपको एक पॉइंट ए मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट ए मार्क कर रही हूँ, ये मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, पॉइंट ए। सर्कल की बाउंड्री पर मैंने एक पॉइंट ए मार्क कर दिया। अब आपसे कहा गया है कि ड्रॉ अ अनदर सर्कल, एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसकी रेडियस 3.2 हो और सेंटर हो ए। तो सेंटर पर आप क्या रखते हैं, नीडल, ठीक है, सेंटर पे नीडल रखिए। जब भी आपसे कहा जाए कि सेंटर ए से आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस हो 3.2, तो आप क्या करेंगे, देखिए सेंटर आपको ए लेना है तो नीडल हमेशा सेंटर पर रखी जाती है, नीडल हमेशा सेंटर पर रखी जाती है, ठीक है। तो नीडल को यहाँ पर रखिए, सेम रेडियस है 3.2, तो बस नीडल को यहाँ पर रखा, पेंसिल को यहाँ पर रखा, पेंसिल को रोटेट कर दीजिए, ठीक है, रोटेट कर दीजिए पेंसिल को, आपको एक और सर्कल मिल जाएगा। ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे क्या कहा गया है बेटा कि क्या ये दोनों सर्कल्स एक से ज़्यादा पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देखिए एक तो यहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर कट कर रहे हैं, है ना, एक तो यहाँ पर कट कर रहे हैं और एक यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो मोर देन 1 पॉइंट ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, एक तो यहाँ पर ये लोग कट कर रहे हैं, एक यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो यस ये लोग एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपसे यही पूछा गया है कि क्या ये दोनों सर्कल एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मार्क 3 पॉइंट्स पी क्यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5, 5 and 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल respectively. Name the point that are inside, outside and boundary of the circle. अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर हो गया। यहाँ पर आपको नीडल पॉइंट करनी है, यहाँ पर पेंसिल, यहाँ पर नीडल रखिए, यहाँ पर पेंसिल रखिए और रोटेट कर दीजिए, ठीक है। रोटेशन के बाद आपको ये सर्कल मिल जाएगा, ठीक है।
ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपसे कहा गया है कि मार्क पॉइंट P, Q एंड R एट अ डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो आपको कितनी डिस्टेंस पे मार्क करना है? पॉइंट P आपको मार्क करना है 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। Q आपको कितनी डिस्टेंस पे मार्क करना है? Q आपको मार्क करना है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। R आपको कितनी डिस्टेंस पे मार्क करना है? R मार्क करना है हमें 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 5.5 सेंटीमीटर। और कहाँ से लेनी है डिस्टेंस? डिस्टेंस लेनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप देखिए ये सेंटर है सर्कल का, मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। पॉइंट P लेना है 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो डिस्टेंस लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, तो 4.5 कहाँ पर आएगा? 4.5 5 से थोड़ा छोटा होता है, तो लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो मार्क हो गया पॉइंट P, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गई 4.5। ठीक है, तो ये पॉइंट P मार्क कर दिया हमने, ये रहा पॉइंट P। अब पॉइंट Q है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए सेंटर से मेज़र कीजिए, यहाँ पर रूलर रखिए, यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट Q कहाँ मार्क होगा? यहाँ पर पॉइंट Q। अब इसके बाद पॉइंट R 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से हम रूलर को रखेंगे और यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 है। ठीक है, 0.5 कहाँ तक आ जाएगी? यहाँ तक। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो 0.5 यहाँ तक आ जाएगी, आप रूलर से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं तो अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको बड़ा शो करना है मुझे, लेकिन आप क्या करेंगे? रूलर की हेल्प से मेज़र करेंगे, यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, तो यहाँ पर 5.5। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट R प्लेस कर दीजिए। अब आपको बताना है कि कौन से पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, कौन से इंटीरियर ऑफ द सर्कल है और कौन सी बाउंड्री पर है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनसाइड कौन सा है? जो पॉइंट P है वो तो कहाँ पर है? इनसाइड। पॉइंट P तो इनसाइड है, देखिए अंदर है, तो इनसाइड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चलिए पॉइंट P inside of the circle, inside of the circle। पॉइंट Q बाउंड्री पर है, तो हम लिख देंगे पॉइंट Q is on the circle, पॉइंट Q is on the circle, यानी कि on the boundary of the circle। Point Q is on the boundary of the circle। ठीक है, और पॉइंट R कहाँ पे है? आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ओके, तो पॉइंट P तो इनसाइड ऑफ द सर्कल, पॉइंट Q is on the boundary of the circle and point R outside of the circle। ठीक है, so this is our question number 6। now question number 7। question number 7 is Question number 7 is, draw a circle and any two of its diameter. Name the figures obtained by joining the end of this figure. Draw a circle of any two of its diameter. Name the figure obtained by joining the end point of these diameter.
नाउ लिसन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि ड्रॉ अ सर्कल। आपको रेडियस नहीं गिवन है तो रेडियस आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पर रेडियस ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपनी मर्जी से रेडियस लेनी है तो मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसे तो सेंटर बताऊंगी, तो यहाँ पर मुझे क्या रखनी है, नीडल, क्योंकि मैं इसे सेंटर ले रही हूँ तो यहाँ पर नीडल रखनी है, ठीक है। नीडल यहाँ पर रखनी है और पेंसिल यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो आप देखिए, पेंसिल को रोटेट कीजिए, ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। पेंसिल को रोटेट किया और हमारा सर्कल बन चुका है। आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा बिकॉज मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के साथ बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपको इसके कोई 2 डायमीटर बनाने हैं। डायमीटर क्या होता है बेटा, रेडियस का ट्वाइस। डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 गुना होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। अब हमने रेडियस लिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। अब देखिए, डायमीटर क्या होता है, सर्कल की बाउंड्रीज को मिलाने वाला ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से होकर गुजरे। अब यहाँ पर देखिए, ये सर्कल की बाउंड्री है, यहाँ पर भी सर्कल की बाउंड्री है, तो सर्कल की बाउंड्री को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से होकर निकले, पासिंग थ्रू दी सेंटर। ये देखो, दिस लाइन सेगमेंट इज पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड ज्वाइनिंग दी बाउंड्री ऑफ दी सर्कल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायमीटर। अब देखिए, मैं एक डायमीटर ऐसा भी बना सकती हूँ, ये, ठीक है, ये भी डायमीटर है, ज्वाइनिंग दी 2 बाउंड्री पॉइंट ऑफ दी सर्कल एंड पासिंग थ्रू दी सेंटर, तो ये भी डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर किसे कहते हैं बेटा, डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दी सर्कल एंड पासिंग थ्रू फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। तो देखिए, ये बाउंड्री दोनों बाउंड्रीज को ये क्या कर रहा है, ये वाला लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है और सेंटर से होकर पास हो रहा है। अब यहाँ पर भी बाउंड्री पॉइंट्स दोनों को ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट और सेंटर से होकर पास हो रहा है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अब आपसे बोला गया है कि जो एंड पॉइंट्स हैं इन डायमीटर्स के, उन्हें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जैसे कि ये एंड पॉइंट है इस वाले डायमीटर का और ये एंड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो फिगर बना है, इसका नाम बताइए आप। नाउ देखिए, अगर आपने डायमीटर्स को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एक फिगर क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। तो फिगर इज स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपने अभी तो क्या किया, इसमें 2 केसेस बनते हैं। कैसे, अगर आपने डायमीटर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, डायमीटर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो एंड पॉइंट्स को मिलाने पर आपका जो फिगर बनता है वो बनता है एक स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन बनती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। दोनों ही कंडीशंस आपको करनी है। फर्स्ट कंडीशन में तो स्क्वायर फॉर्मेट हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर, ये पूरा हो गया डायमीटर, ठीक है। रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर से बाउंड्री तक का पॉइंट, ठीक है। तो ये भी एक डायमीटर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक डायमीटर और ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से होकर गुजरे। तो अगर डायमीटर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और फिर एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो फिगर बनेगा वो क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल। तो इस कंडीशन में जो फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है।
तो अब ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर आप डायगोनल्स डायमीटर्स बनाते हैं किसी सर्कल के, अगर आप कोई एनी टू डायमीटर बनाते हैं सर्कल्स के और उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो दो फिगर्स बनते हैं। अगर आपने डायगोनल्स को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आपका स्क्वायर फॉर्मेट होगा, और अगर आपने डायगोनल्स को इस तरीके से ज्वाइन किया है तो आपका रेक्टेंगल फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो दो फिगर ऑब्टेंड हो रहे हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। ये डिपेंड करता है कि डायगोनल की पोजीशंस क्या हैं। अगर आपने डायगोनल्स इस तरीके से ड्रॉ किए हैं तो फिर आपका फिगर स्क्वायर फॉर्मेट होगा। अगर डायगोनल्स को इस तरीके से ड्रॉ किया है तो आपका जो फिगर है वो रेक्टेंगल फॉर्मेट होगा। ओके, सो दिस इज exercise 13.1. now this exercise is completed. Okay, we will start our new we will start the new exercise in our next video. Thank you and have a nice day.